स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आरक्षण में उपवर्गीकरण, मतलब SC/ST की जातियों में ही जो आरक्षण मिलता है उनका वर्गीकरण किया जाना, यानी कोटे के अंदर कोटा दिया जाना। यह चीज सरकार को दिखी कि दलितों में कुछ लोग जो है वो शिक्षित और अच्छी स्थिति में आ गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो क्यों नहीं देखा जब दलितों पे अत्याचार होते हैं, जब क्षेत्रों में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दलितों की स्थितियां आज भी बहुत ही कमजोर हैं, उन्हें जाति उत्पीड़न अक्सर सहना पड़ता है। जातीय भेदभाव से वो हमेशा ग्रसित रहते हैं। अगर किसी दलित के यहाँ शादी विवाह का फंक्शन है तो उस दलित को घोड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाता। यह सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं देखा? जब दलित मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता है, तब यह चीज सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखी? बीते कुछ दिनों में हाल ही की घटनाओं को मैं बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दलित को पेशाब पिलाया गया, दलित के ऊपर पेशाब किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं देखा था? अक्सर जो चीजें दिखनी चाहिए सरकार की उनमें मंशा नहीं होती, वह देखना ही नहीं चाहती, लेकिन उन्हें दिखता है कि कुछ दलित जो अब देश की राजनीति में सक्षम हो गए, समृद्ध हो गए, शक्तिशाली हो गए, और यह बाकी के समाज को भी अपने जैसे बनाने में लगे हुए हैं, तो ये उन्हें तोड़ने के लिए अथक प्रयास करने की भरपूर कोशिश की जाती है। जरा सोचिए, इस देश में जो दलित वर्ग है यह कई सदियों से दलित उत्पीड़न, जाति भेदभाव, जाति हिंसा का शिकार होता आया। आखिर इनके लिए जो कानून बनते हैं उन पर विचार विमर्श ही नहीं किया जाता। उन कानूनों का पालन कड़े रूप में नहीं किया जाता। जरा सोचिए, जिस दलित महिला के साथ अत्याचार हो, उसके साथ गैंगरेप हो जाए तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती, और ऐसी ही कई घटनाएं हैं जो दलितों के साथ अक्सर होती आ रही हैं, और न जाने यह कब तक होती जाएंगी। इस पर कोई कड़ा नियम कानून बना है, पर उसे फॉलो क्यों नहीं किया जाता, यह सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आता है कोटे के अंदर कोटा, आरक्षण का उपवर्गीकरण, वैसे ही देश के सबसे दलित पावरफुल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सक्रिय होती हैं, और उन्होंने 2 कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया जिस प्रकार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडियन एयरलाइंस में जितनी भी पार्टियां शामिल थी, चुनाव के वक्त ये हाथ में संविधान लेकर संविधान बचाओ चिल्ला रही थी। और संविधान और इस देश में सबसे ज्यादा लोग कौन है? दलित, पिछड़े, आदिवासी। अगर आप उनकी हितों की रक्षा नहीं कर रहे थे तो फिर यह झूठा संविधान लेकर हाथों में चिल्लाने की क्या आवश्यकता थी? और इस तरह उन्होंने देश के लोगों को गुमराह किया, जिससे उनके इस फैलाए हुए षड्यंत्र जाल में दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज जो है फंस गया। और आज स्थिति देश में ऐसी निर्मित कर दी गई कि इन वर्गों का आरक्षण ही खत्म कर दिया गया। तो क्या मतलब था हम इन्हें वोट देते? हम जब वोट देते हैं, जो भी जनता हम सरकार चुनते हैं, जिस व्यक्ति को चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि 5 सालों तक या आने वाले कई सालों तक हमें चैन से रहने को मिले, आराम से रहने को मिले,
हमारे साथ जो जातीय हिंसा होती है, हमारे साथ जो भेदभाव किया जाता है, इससे हमें निजाम मिले और यह एक अच्छा जीवन व्यतीत करें जैसे आम लोग जीते हैं। इसी के लिए आपने वोट किया था। यही सोचकर तो आपने वोट किया था कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़े अधिकारी बने और एक घर में अच्छी नौकरी हो, आपका परिवार फले फूले समृद्ध रहे, सुख रहे। परंतु क्या ऐसा हुआ और क्या ऐसा होता आया? मुझे 25 साल हो चुके हैं। मुझे नहीं पता मेरे पिछला जीवन, मेरे जीवन के पहले जो जीवन रहा है, जो ये साल चल रहे थे यहाँ पे जिन्होंने शासन किया, उनने किस तरीके से यहाँ पे शासन किया। लेकिन अगर आज शासन में हो रही जो कमियां हैं उनका उजागर हम नहीं करेंगे तो बताइए करेगा कौन? हम अपनी दुख और व्यथा आपसे नहीं कहेंगे तो हमारी सुनेगा कौन? ये बहुत जरूरी हो गया है। अभी तक हम सोचने में, समझने में इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन आज हैं। और आज हैं तो हमें अपनी सोच का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सोच जो कहती है कि अब हमें अपना मुखिया तय करना चाहिए, हमें अब शासन करना चाहिए, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन आदिवासियों को संसद में जाके बैठना चाहिए। ये भूल गए हैं, ये वही कबीले हैं और इन कबीलों के जो मुखिया हैं ये वही लोग हैं, ये वही योद्धा हैं जो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, अपने पावर को भूल गए हैं, अपने वजूद को भूल गए हैं कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ पे इन्होंने शासन किया है और इनकी अच्छी व्यवस्था थी। और आज देश की हालत जो है यह हमारी भूल के कारण है। हमें फिर से अपनी सत्ता को वापस हासिल करने के लिए, जो कि एक राजनीतिक पद होता है, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन जगहों पर अब हमें बहुजन विचारधारा वाले लोगों को, जो अंबेडकर, फूले, साहू की, पेरियार की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, उन्हें मानते हैं और समता मूलक समाज को देखना चाहते हैं, बाबा साहब का भारत बनाना चाहते हैं, जो उनका सपना था कि सबके पास इक्वालिटी हो, समानता हो, न्याय हो, एकता हो, बंधुता हो। ऐसा भारत अगर आप चाहते हैं तो आपको शासन में आना पड़ेगा। आप कब तक उनके पीछे भागते रहेंगे? कब तक अपना ही हिस्सा टुकड़ों के रूप में लेते रहेंगे? आप मालिक हैं इस देश के, आपको पुनः मालिक बनना पड़ेगा। नहीं तो जो स्थितियां पैदा हो रही हैं देश के अंदर, यह आपके भविष्य को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा। मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने बहुजन समाज के लोगों के तक यह वीडियो और मेरी बात जरूर पहुंचाएं। मैं शिवम प्रताप वर्मा, एक बहुजन मूल निवासी, जो चाहता हूं अपने देश में सुखद समृद्धि बनी रहे और इस देश के शासक हम मूल निवासी फिर से वापस बने। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय समृद्धि।